morning, sir. Good morning everyone. Good morning. अपना चैप्टर कौन सा स्टार्ट चल रहा, कौन चैप्टर अपना आज? चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 क्या है? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले अपन ने लास्ट क्लास में इस कॉन्ग्रेंस के बारे में अपन डिस्कस किया था कि कॉन्ग्रेंसी क्या होगी, और कॉन्ग्रेंस जो है वो अपन कितने फिगर्स के कंपेयर करेंगे। कॉन्ग्रेंसी के लिए अपने को 2 फिगर होने चाहिए, 2 प्लेन फिगर होने चाहिए। अब उन 2 प्लेन जो फिगर है उनमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा फिगर बड़ा है और कौन सा फिगर छोटा है, ठीक है। कौन सा फिगर ट्राइंगल है, कौन सा फिगर सर्कल है। तो इनमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा फिगर किस शेप में है और वो कॉन्ग्रेंसी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे यहाँ पे? कॉन्ग्रेंसी। किसलिए? कॉन्ग्रेंसी क्या चीज है? तो कॉन्ग्रेंसी क्या होगा कि इसमें एक चीज के समान दूसरी चीज, है ना। कैसे? जैसे ये एक तो ये मार्कर है, सुनना एक बार, कंप्लीट है। एक तो ये मार्कर है और एक ये मार्कर है। दोनों मार्कर सेम है, दोनों मार्कर है, लेकिन देखो एक बार इस मार्कर की जो साइज है वो कुछ अलग से बनी हुई है, ठीक है ना। और इस मार्कर की साइज कुछ क्या है? अलग से बनी हुई है तो दोनों क्या है आपके? ये मार्कर है, लेकिन इनकी जो साइज है वो आपस में क्या है? डिफरेंट है। तो हम इन दोनों को क्या नहीं कह सकते हैं? इन दोनों को अपन कॉन्ग्रेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? है तो दोनों मार्कर है, लेकिन इनकी जो साइज है, जो शेप है, वो क्या है? डिफरेंट है। अब मैं एक बात कहूं कि अपने पास में एक तो व्हाइट बोर्ड ये है, ठीक है, और एक इससे बड़ा व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड है, लेकिन दोनों व्हाइट बोर्ड ही है, लेकिन एक क्या है आपका? ग्रेटेस्ट है, और एक क्या आपका? स्मॉलेस्ट। एक बड़ा है और एक क्या आपका? छोटा है। तो यहाँ पे क्या चीज होगी कि दोनों क्या है? ये कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए क्या होगा कि जो उनकी शेप है वो क्या होनी चाहिए? सेम। और साइज भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो एक बार, जैसे आपकी मैथ्स की नोटबुक है और अदर स्टूडेंट की मैथ्स की नोटबुक है, और वो कौन सी वाली मैथ्स की नोटबुक है? एनसीईआरटी की मैथ्स की नोटबुक है। तो एनसीईआरटी की मैथ्स की जो नोटबुक है और जो बुक है अपनी, वो सबके पास में है। तो वो सारी बुक्स आपस में क्या होगी? उनमें जितने पेज, एक बुक में जितने पेज होंगे सभी में ही क्या होंगे? उतने ही पेज होंगे। तो वो दोनों, और जितनी एक बुक की साइज होगी एनसीईआरटी बुक की, सभी बुकों की वही साइज होगी। ओनली किसकी? मैथ्स की बुक की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं मैथ्स की बुक की तुलना किससे करूंगा? अगर मैथ्स की बुक का जो मैं कंपेयर है वो किससे करूं? अगर मैं साइंस की बुक से करूंगा, या एसएसटी की बुक से करूंगा, या संस्कृत की बुक से करूंगा, या फिर इंग्लिश की बुक से करूंगा, तो फिर वो दोनों बुक आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं है तो बुक। अब अगर उनका जो नॉमिनेट, जो नाम है, वो एक जैसा हो, जैसे शेप एक जैसी हो, साइज अलग अलग हो, अगर शेप एक जैसी हो, तो उन दोनों जो डायग्राम होंगे, प्लेन फिगर होंगे, उनको अपन सिमिलरिटी के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं? सिमिलरिटी के रूप में। तो एक तो है आपका सिमिलर और एक है आपका कॉन्ग्रुएंस। अब जैसे सपोज करना ये दोनों आपके सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। तो ये सर्कल 2 सेंटीमीटर का है और ये सर्कल भी कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जो शेप है वो सेम है। शेप क्या है? सर्कल। लेकिन साइज क्या है? इसकी भी 2 सेंटीमीटर रेडियस का है और ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो ये दोनों किसके अंदर आएंगे? कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आएंगे। लेकिन एक सर्कल आपका ये है और एक सर्कल आपका ये है तो दोनों सर्कल, है तो दोनों सर्कल है, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि शेप तो सेम है, लेकिन साइज क्या है इनकी? डिफरेंट है। तो ये फिर किसके अंदर आएंगे? आपके सिमिलरिटी के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? सिमिलरिटी के अंदर आएंगे। तो एक तो है आपका सिमिलरिटी और एक है आपका कॉन्ग्रुएंस। तो सिमिलरिटी के लिए क्या होगा? सेम शेप। शेप क्या होगी? सेम होगी, लेकिन साइज क्या होगी उनकी? डिफरेंट डिफरेंट। वो किस में आएंगे? आपके सिमिलरिटी में आएंगे। लेकिन अगर अपन बात किसकी करेंगे? शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो वो फिर आएगा क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंसी आएगा। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि टू प्लेन फिगर हैविंग सेम शेप नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। यानी जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उसमें शेप सेम नहीं है
तो फिर वो आपका कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, वो क्या होगा फिर आपका सिमिलर होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर टू फिगर्स टू बी कॉन्ग्रेंट। कब कॉन्ग्रेंट होंगे? दे मस्ट हैव सेम शेप एज वेल एज सेम साइज, यानी उनकी जो शेप है वो सेम होगी, उसी के एज वेल एज क्या होगा, सेम साइज होगी और सेम शेप होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो एक डायग्राम है वो दूसरे डायग्राम को कंप्लीटली एक तरह से कवर कर लेगा। जैसे मेरा ये हैंड है और एक ये हैंड है, तो ये हैंड इस हैंड को क्या कर रहा है, कंप्लीटली क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, अपना कवर कर रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अगर कंप्लीट कवर कर रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी डायग्राम है वो देखो एक बार, यहाँ पे दोनों सर्कल है। अब ये दोनों सर्कल आपस में इनकी जो रेडियस है कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब शेप भी सेम है और साइज भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रेंस होंगे। नेक्स्ट देखो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड दोनों आपस में इक्वल है, और इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड आपस में क्या है। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड, इस ट्राइंगल की तीनों क्रॉस पेंडिंग, जो ये साइड है ना, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड, तो इस साइड की क्रॉस पेंडिंग साइड ये होगी और इस साइड की क्रॉस पेंडिंग साइड ये होगी और इस क्रॉस पेंडिंग साइड की ये क्रॉस पेंडिंग साइड होगी। तो ट्राइंगल की अगर क्रॉस पेंडिंग साइड आपस में इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रेंस होंगे। सेकंड है आपका ये लाइन है और ये भी लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन को कंप्लीटली क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, क्योंकि शेप भी सेम है और साइज भी क्या है, सेम है। यहाँ पे एंगल कितने का है, 45 का, ये एंगल भी कितने का है, 45 का। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस होंगे। ठीक है ना। तो कॉन्ग्रेंसी का जो यहाँ पे रूल्स है वो क्या होगा कि कॉन्ग्रेंस कब होंगे, दे मस्ट हैव सेम शेप एज वेल एज सेम साइज, यानी शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगी, तो फिर वो क्या होगा, आपका कॉन्ग्रेंस होगा। ये डेफिनेशन में अगर किसी को डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो सर। इफ, फटाफट से नोट कर लो इसको डेफिनेशन को। if to figure cover each other exactly, they are said to be congruent. They are said to be congruent. कॉन्ग्रेंट यानी टू फिगर कवर कर ले ईच अदर एग्जैक्टली, दोनों फिगर आपस में एक दूसरे को कवर कर लेते हैं तो वो क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रेंसी होंगी। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। सबसे पहला क्या आपका इसके अंदर, कॉन्ग्रेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट। कॉन्ग्रेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट है आपस में कॉन्ग्रेंस कब होगी, तो टू लाइन सेगमेंट आर सेड कॉन्ग्रेंस इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है ना। तो यहां पे क्या नोट करोगे इसको, टू लाइन सेगमेंट are said to be congruent
congruent if and only if they have the same length ठीक है। इसका डायग्राम ये ए है, ये बी, और यहाँ पे है ये सी है, और ये क्या आपका डी है। तो यहाँ पे जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रेंस होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू एंगल्स कॉन्ग्रेंस। ये ऊपर वाला सबने नोट कर लिया क्या? यस सर। नो सर, यार मैसेज पढ़। क्या हुआ? रब कर दो क्या ऊपर वाले को? नो सर। फटाफट जल्दी से करो इसको एक बार। नेक्स्ट आपका कि टू कॉन्ग्रेंस ऑफ टू एंगल्स। टू एंगल आपस में कॉन्ग्रेंस कैसे होंगे? तो टू एंगल्स कॉन्ग्रेंस कैसे होंगे? दे हैव सेम मेजर, ठीक है ना। तो यहां पे लिखोगे टू एंगल्स आर said to be congruent if and only if they have the same measure नेक्स्ट आपका कॉन्ग्रेंस ऑफ सर्कल। Congruence of two circles. So two circles are congruent. Two circles are congruent if and only
if they have same radius, same radius, डायग्राम इसका 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉन्ग्रेंस ऑफ टू स्क्वायर, कॉन्ग्रेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर 4, congruence of स्क्वायर, टू स्क्वायर कॉन्ग्रेंस कब होंगे, तो यहां पे लिखोगे आप टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड only if they have same length, same length in equal side, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा कि अपन ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आपने स्क्वायर की बात की है, तो अपना नेक्स्ट कौन सा है, कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। और अब पूरा जो टॉपिक है वो किसके बेस के ऊपर है, ट्राइंगल के बेस के ऊपर है कि ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंस कैसे कैसे हो सकते हैं। दो एक चीज यहाँ पे ये भी नोट करना अपने को, क्या कि जैसे आपने यहाँ पे ये स्क्वायर है, इनकी सेम लेंथ है, क्या है, इनकी सेम लेंथ है और शेप भी सेम है, साइज भी सेम है और शेप भी क्या है इसकी सेम है। तो अभी बताओ एक बार क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपका कॉन्ग्रेंस हुआ। जो कॉन्ग्रेंस है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन जो सिमिलर है वो क्या नहीं होंगे, आपके कॉन्ग्रेंस से नहीं होंगे। जो प्लेन फिगर आपके सिमिलर है वो कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे, और जो कॉन्ग्रेंस है वो क्या है, आपके सिमिलर है। क्यों, क्योंकि शेप तो सेम ही है ना, तो जिसकी शेप सेम, तो उसमें जो अपना सिमिलरिटी है उसमें क्या होगा, सिमिलरिटी के अंदर क्या है कि शेप सेम होनी चाहिए, बस शेप क्या होनी चाहिए, सेम, लेकिन साइज कुछ भी हो सकती है। जैसे अब लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि ये आपका सर्कल है और ये आपका ट्राइंगल है, तो ये दोनों ना ही तो सिमिलर है नहीं आपके कॉन्ग्रेंस है। क्यों, क्योंकि इसकी शेप किस साइज की है, सर्कल की है, और इसकी शेप किस साइज की है, किस टाइप की है, ट्राइंगल टाइप की है। तो ये दोनों क्या है, आपके सिमिलर नहीं है और ना ही ये कॉन्ग्रेंस है। लेकिन अभी सर्कल की बात करेंगे, चाहे सर्कल बड़ा हो चाहे छोटा हो, सर्कल की बात करेंगे तो उनकी शेप तो सेम है कि वो भी सर्कल और ये भी सर्कल, तो ये क्या हो गया आपका सिमिलर। लेकिन शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगी उसी के अकॉर्डिंग, तो फिर वो क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे कौन सा है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल।
जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंप्लीट यही इसी के बेस पे करेंगे अपन। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। अब टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस कैसे होंगे, टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस कैसे कैसे होंगे वो अपने को चेक करना है, देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार इसका जो बेसिक है वो अपन लिख लेते हैं एक बार कि कौन से ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंस होंगे। टू ट्राइंगल्स आर two triangles are congruent two triangles are congruent if they have if they are copy of, if they have copy of each other, each other, and when superposed they cover each other, they cover each other exactly, exactly. इसका मतलब ये होगा कि ये कवर कब करेगा, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इस बेस पे जो आपका ट्राइंगल है वो आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रेंस होगा, ठीक है। अब जो कॉन्ग्रेंस है उसको अपन कैसे नोट करेंगे भाई सर, ये कॉन्ग्रेंस कैसे, इनको अपन कैसे नोटबुक में नोट करेंगे। ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल डी ई एफ, तो इसको अपन लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ये जो साइन है ये किसका है, आपका कॉन्ग्रेंसी का, और यहाँ पे ट्राइंगल डी ई एफ, ये लो। इस प्रकार से जो डायग्राम है उनको कॉन्ग्रेंसी से ओनली अगर इस प्रकार का साइन लिखेंगे, ओनली ये साइन लिखेंगे, तो ये है आपका सिमिलरिटी का, किसका है, सिमिलरिटी का। और ये जो साइन है सिमिलरिटी प्लस नीचे इसके इक्वल का है, तो ये किसका साइन है, आपका कॉन्ग्रेंसी का साइन है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है अपना क्या, कि ट्राइंगल्स में कैसे कैसे अपन क्या करेंगे कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट होंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे अपन उसको, ठीक है। तो एक ट्राइंगल की जो 3 पार्ट्स है
वो दूसरे ट्राइंगल के तीनों क्रॉसपेंडिंग पार्ट के आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अपन उसको कैसे नोट करेंगे वो भी एक बार लिख लो कि ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी कैसे प्रूव करेंगे। ट्राइंगल में जो कॉन्ग्रेंसी है वो कैसे अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो वो भी आप एक बार नोट लिख लो उसको। वी कैन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, लिखो फटाफट जल्दी से। वी कैन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल when measure of any three of measure of any parts, measure of any three parts of triangle of triangles are known to be equal to the corresponding three parts of other triangle देखो अपन टू ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रेंस प्रूव करेंगे। टू ट्राइंगल्स को कैसे प्रूव करोगे कि एक ट्राइंगल होगा, उसके जो थ्री पार्ट्स है, एक ट्राइंगल है, जैसे ये आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के जो थ्री पार्ट्स है, जो आपका अनदर ट्राइंगल होगा उसके थ्री कोरोस्पेंडिंग पार्ट्स को अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब क्रॉसपेंडिंग पार्ट कैसे, जैसे ये साइड है तो इसकी क्रॉसपेंडिंग साइड ये हो गई आपकी, और अगर ये साइड है तो इस साइड की क्रॉसपेंडिंग साइड ये है, ठीक है, और ये साइड है तो इस साइड की क्रॉसपेंडिंग साइड ये है। तो एक तो गया आपका क्रॉसपेंडिंग साइड, एक क्या हुआ आपका क्रॉसपेंडिंग एंगल, क्या हुआ आपका क्रॉसपेंडिंग एंगल। हेलो हाँ जी, मणिपाल यूनिवर्सिटी में सर, मणिपाल वाला बबलू वाला वहां करवाएगा तो फिर आर्य कॉलेज में करवा दो सर, इससे बड़े तो और क्या है फिर सर, उसमें फिर वो डोनेशन डेट आप मांगे, डेट 1,60,000 है। जैसे फर्स्ट कौन सा हो गया कि इस ट्राइंगल की थ्री साइड्स, दूसरे ट्राइंगल की थ्री क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स, इसके थ्री पार्ट्स कौन कौन से हो गए, ये साइड ये साइड ये साइड, इसके थ्री पार्ट कौन से हैं क्रॉसपेंडिंग, इस ट्राइंगल क्रॉसपेंडिंग थ्री पार्ट्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक तो ये हो गया। तो अगर इस ट्राइंगल के तीनों साइड, अगर इस ट्राइंगल के तीनों क्रॉसपेंडिंग साइड ये अगर इक्वल होते हैं तो ये कौन से रूल्स हैं, ट्रिपल एस से। कौन से रूल्स हैं, ट्रिपल एस से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस क्रॉसपेंडिंग साइड की क्या है, इक्वल है। सेकंड, इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड ये क्रॉसपेंडिंग साइड की इक्वल है, और इस ट्राइंगल की ये साइड इसकी क्रॉसपेंडिंग साइड ये है, तो ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो थ्री पार्ट्स हो गए। सेकंड, अगर ऐसा नहीं है तो इस ट्राइंगल का ये एंगल तो इसका क्रॉसपेंडिंग एंगल ये हो गया।
ये इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो जो सेकंड रूल है वो कौन सा है, डबल ए, या तो डबल ए या फिर आपका है ट्रिपल ए, दोनों सेम ही है। डबल ए या ट्रिपल ए के रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर ये होगा कि जैसे ये आपका ट्राइंगल है और या फिर आपका एक ट्राइंगल ये है, इस ट्राइंगल की ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड, यानी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और फिर इस साइड की ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो जब टू साइड और उनके बीच का एंगल, अनदर ट्राइंगल की टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। किस कौन से रूल्स हैं, ये होंगे SAS के रूल्स हैं। ठीक है ना। अगर मैं आगे नेक्स्ट बात करूंगा कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल, और ये भी क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री के अपोजिट में क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, और एक है आपका बेस और एक है आपका परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों पार्ट इस ट्राइंगल के तीनों पार्ट के आपस में इक्वल है तो ये भी क्या होगा आपका, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड की स्क्वायर के इक्वल होगा, तो सेम इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी होंगे। तो ये कौन सा रूल हो गया आपका, RHS। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए अपने को कौन कौन से पार्ट को चेक करना है। तो सबसे पहले पार्ट कौन सा हो जाएगा, ट्रिपल एस से। फिर सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा, डबल ए या ट्रिपल ए। जैसे अब सर ये डबल ए और ट्रिपल ए दोनों सेम कैसे हैं, देखो इसका एग्जांपल मैं दूं आपको। जैसे ये एंगल 60 का है, ये एंगल भी 60 का है, ये एंगल 50 का है, ये एंगल 50 का है। तो डबल ए, इसके दोनों एंगल, इसके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल है, तो क्या ये थर्ड एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा क्या? अरे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों, तो क्या ये थर्ड एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा क्या? यस सर होगा। तो फिर तो ये है कि एक ट्राइंगल के तीनों पार्ट दूसरे ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी होंगी। अब अपन पढ़ेंगे इसके कौन सा 1 by 1 क्राइटेरिया लेकर के। तो 4 क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है, ट्रिपल ए। सेकंड क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा, डबल ए। थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है, SAS। और फोर्थ क्राइटेरिया कौन सा है, RHS। ठीक है ना। तो 4 क्राइटेरिया है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी, टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के। अब जिसमें से अपन 1 by 1 स्टडी करेंगे वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ये यहां तक जो मैंने आपको लिखवाया है उसमें अगर किसी को डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो कि सर कॉन्ग्रुएंसी। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई है कि जो कॉन्ग्रुएंस होगा वो आपका सिमिलर होगा, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखना। नो सर। डाउट किसी को इसमें? नो सर। चलो कर नो सर। नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अब है ना जो पीछे का आपका जो वर्क है ना उसको कंप्लीट वर्क होना चाहिए और